फ्रेंड्स, ये जेई मेंस में 2022 में ये सवाल आया था। सवाल बहुत सिंपल है। एक सर्कल का इक्वेशंस दिया हुआ है। तो एक ये सर्कल का इक्वेशन और कहा यह जा रहा है कि सर्कल पे दो पॉइंट्स है, ए और बी। ए और बी पर टैंजेंट्स को ड्रॉ किया गया। जब जो टैंजेंट को ड्रॉ किया गया तो वो टैंजेंट जो है ओरिजिन पर जाके मिल जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि एरिया ओ ए बी क्या होगा। ओरिजिन को ओ से डिनोट किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन इस टाइप से है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि एक ये सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड सर्कल पे किया क्या गया है कि यहाँ पर जो है टैंजेंट ड्रॉ किया गया है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे जो है ये दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है, पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक पॉइंट यहाँ पे बी है, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये टैंजेंट ओरिजिन पर आके मिल जाता है 0 0। और दिस इज ए, दिस इज बी। अब हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये एरिया जो है कितना होगा, ओ ए बी एरिया कितना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें इसका जो सेंटर होता है माइनस कॉमा माइनस एफ। यानी अगर यहां से देखोगे तो यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो सेंटर होगा दैट इज 2 कॉमा जी। ठीक है। और जहां तक रेडियस की बात है तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है आपके पास 3 है। तो जब इसको आप अप्लाई करेंगे अंडर रूट दिस 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये रेडियस जो है आपको निकल कर आ जाएगा दिस रेडियस। ठीक है। ये रेडियस का वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ गया। तो अभी भी अब हमको ये चाहिए कि एरिया ए ओ बी कैसे निकालेंगे। रेडियस पता है। ओके। एंड इफ यू सी अगर ये सेंटर है, लेट्स सी दिस इज सेंटर, तो सेंटर से ये ओ की दूरी, तो सी ओ, सेंटर से ये ओ की जो दूरी है दैट इज अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज, तो ये 2 हो। ओके। अब एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो टैंजेंट है दिस इज द टैंजेंट। ठीक है, द टैंजेंट, टैंजेंट एट ए फ्रॉम ओरिजिन। और ये मेरा रेडियस है, दिस इज द रेडियस। ओके, जिसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 के बराबर है। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? इफ यू सी रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल ये 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो जो ट्रायंगल है ए ओ सी या ए सी ओ, उसमें सी ओ हाइपोटेनस बन गया। तो आप ए ओ निकाल सकते हो। तो हाउ मच इज योर ओ ए या ए ओ जो भी कहिए, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओ सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो दिस विल बी √3। तो आपके पास ये वैल्यू √3, √3 है जी। ठीक है। तो अब आपके पास इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ये पॉइंट चाहिए। ओके, से लेट्स दिस पॉइंट इज एम। तो मुझे ये ए बी की लंबाई अगर पता चल जाए, ठीक है, और ओ एम की लंबाई पता चल जाए तो हम लोग इस सर्कल का एरिया निकाल सकते थे। तो ये कैसे निकलेगा, अब इसको देखिए। तो लेट्स सी, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए अब देखो एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज करता हूं। लेट्स सी दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
ए एम साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम divided by am divided by this radius AC is nothing but AC, that is am divided by 1। उसी तरह cos थीटा क्या होगा जी? cos थीटा इज इक्वल टू m divided by your radius is AC and this is m divided by 1। एक चीज देखो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल एओसी, ट्रायंगल एओ ट्रायंगल एओसी को अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है जी। यहाँ पे ये जो है मेरा √3 है, दिस 2 है, दिस इज 1 है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये है मेरा ए, ये है मेरा ओ, ये है मेरा सी, दिस एंगल इज। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से साइन थीटा वैल्यू विल बी √3/2। कॉस थीटा वैल्यू इज इक्वल टू cos theta is equal to 1/2। सी हियर, यहाँ पे साइन थीटा √3/2 है, यहाँ पे साइन थीटा m/2 है, तो हम लोग इसको लाके यहाँ पे रखते हैं इक्वल टू 3/2, यानी कि m का वैल्यू आपके पास निकल गया। उसी तरह cos थीटा का वैल्यू जो है लाके रखते हैं यहाँ पे, cos थीटा का वैल्यू यहाँ लाके रखते हैं 1/2, यानी कि m का वैल्यू निकल गया। तो अब बचा क्या है यार? एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अब ये एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। सिंपली ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ओ एम, तो दिस इज 1/2 ए बी। ए बी क्या होगा? ए एम का डबल होगा। ए एम का वैल्यू क्या है? √3/2, तो दिस इज 2 टाइम्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ओ एम। ओ से लेके एम तक की दूरी, तो ओ से लेके सी तक का दूरी जो है 2 है, एम की वैल्यू कितना है? हाफ है। तो ओ एम जो होगा, ये जो ओ एम होगा, ओ एम इज नथिंग बट ओ सी माइनस एम, ओके। so this is nothing but 2 minus half, that is 3/। तो अगर यहां से आप कैंसिल कराते हैं this 3/4, दिस इज द वे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज आता है 3√3/4। वेरी सिंपल वेज है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है। तो आंसर इज 3√3/4। फिर मिलते हैं, थैंक यू।